इजी बैंकिंग सॉल्यूशन की इस वीडियो में कुमार बात करूंगा पीएनबी इंस्टेंट लोन के बारे में। आपने नावी ऐप के बारे में सुना होगा, जहां पर कि आप इंस्टेंट ऑनलाइन प्रोसेस करके पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसी तरह पीएनबी ने भी अब ये स्टार्ट कर दिया है। पीएनबी की साइट है instaloans.pnbindia.in। यहाँ पर आप नावी ऐप की तरह ही ऑनलाइन प्रोसेस करके बिना ब्रांच विजिट किए हुए, बिना किसी चार्ज दिए हुए 8 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी बैंक से, डायरेक्ट बैंक से। यहाँ कोई थर्ड पार्टी या कोई भी छोटा मोटा ऐप नहीं है। आपको पीएनबी बैंक से इंस्टेंट लोन मिल जाएगा ऑनलाइन, बिना ब्रांच के, बिना किसी प्रोसेसिंग फी के, 8 लाख तक का लोन। इसके लिए आप इस नंबर पे भी मिस कॉल कर सकते हैं। जब भी आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो उससे कॉल आता है वो लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। कैसे करना है प्रोसेस, इस पे होगी चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन कितना हो सकता है आपके अकाउंट में, ये जान लीजिए। तो अगर आप मेट्रो या अर्बन में रहते हैं, मतलब आप मिनिमम जो घर ले जा सकते हैं वो 15,000 है मेट्रो और अर्बन सेंटर के लिए। वहीं सेमी अर्बन और रूरल के लिए 10,000। मतलब कि आप मिनिमम जो घर ले जाइएगा वो 15,000 से कम नहीं होना चाहिए मेट्रो या अर्बन में, और सेमी अर्बन में या रूरल में 10,000 तक आपको घर जाना ही है अपने खर्चे के लिए। डिडक्शन जो होता है वो ऑनलाइन सिविल का रिपोर्ट जनरेट होता है, उस आधार पर देखा जाता है कि किसको कितना डिडक्शन देना है। लोन का अमाउंट कितना होगा, तो लोन का अमाउंट होता है आपके लास्ट 12 महीने के सैलरी में से 10 महीने के सैलरी का एवरेज जो होगा उसका 5 गुना तक आपको लोन दिया जाएगा। मिनिमम ये 25,000 तक हो सकती है और मैक्सिमम ये 8 लाख रुपए तक हो सकती है। 8 लाख के आगे ये 2 स्टार इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि 5 लाख से ऊपर जब भी आप ऑनलाइन लोन लेंगे तो वो उस जगह अवेलेबल नहीं होगी जहां पर कि ई स्टैंपिंग की फैसिलिटी नहीं है। ऑनलाइन स्टैंपिंग की फैसिलिटी जहां नहीं है वहां पर आप मैक्सिमम 5 लाख तक ही ले सकते हैं। नहीं तो जहां अवेलेबल है वहां आप 8 लाख तक भी लोन ले सकते हैं। वहीं अगर आप 5 लाख तक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कोई क्यूएबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट बैलेंस में लास्ट 4 क्वार्टर में एटलीस्ट 10,000 का क्यूएबी होना चाहिए। मतलब आपका एवरेज बैलेंस, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस लास्ट 4 क्वार्टर में 10,000 होने से ही आप 5 लाख से ज़्यादा पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। लोन को रिपेमेंट कब तक कर देना है, तो आपके सर्विस पीरियड के अंदर में ही इसको रिपेमेंट कर देना है और मैक्सिमम 60 महीने के अंदर इसका रिपेमेंट कर देना है विथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब आप सर्च कैसे कीजिएगा, तो सर्च करने का बहुत सारा तरीका है। मैं यहाँ बताता हूँ कि गूगल पर आप लिखिएगा पीएनबी इंस्टा पर्सनल लोन, तो ये साइट आएगी आपको instaloans.pnb.in। ये डायरेक्ट भी आप सर्च करके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इस साइट पे कीजिएगा क्लिक तो ये पेज आपको खुल जाएगा जहाँ पर कि आप पर्सनल लोन इंस्टा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और शिशु मुद्रा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा हम लोग पर्सनल लोन के बारे में कर रहे हैं तो उसी पे हम लोग आगे देखते हैं कि क्या करना है। इसे अप्लाई करने के लिए अब पीएनबी वन जो पीएनबी की ऐप है वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब आप पीएनबी वन ऐप के थ्रू भी पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टा पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये प्री अप्रूव्ड लोन्स में व्यू ऑल करके प्री अप्रूव्ड लोन्स में देखने पे आपको ये दिख जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर व्यू ऑल का जो ऑप्शन रहता है इस पर कीजिएगा क्लिक, तो इस तरह से पूरा एक खुल जाएगा व्यू ऑल में। यहाँ सबसे लास्ट में दिया हुआ है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, इस पर कीजिएगा क्लिक, तो फिर से आपको ये पेज खुलेगा जहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई। इसमें सबसे पहले आपका जो जरूरी है वो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल नंबर जो है आपका बैंक में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर देकर कर देना है प्रोसेस। अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं बीच में और कोई काम हो गया तो आप उसको ट्रैक या फिर रिज्यूम एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक ओटीपी देना है जिससे कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और सेकेंड ओटीपी आएगा, उससे आपका आधार का जो डिटेल है वो सारा फेच हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर्सनल डिटेल सारा जो भी आपके बैंक अकाउंट में दिया हुआ है ये यहाँ शो करेगा और फिर आपको अपना पैन वेरीफाई कर देना है और नेक्स्ट ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने पे आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाती है, उस ओटीपी को नीचे डालकर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप कितने लोन के लिए, प्री अप्रूव्ड लोन कितना अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं वो शो करने लगता है। ठीक है, ये ब्रांच से जो लोन मिलेगा उससे डिफरेंट होता है, ये ऑनलाइन का ही बात सिर्फ यहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो आपको कितना लोन मिलेगा मैक्सिमम वो यहाँ शो करने लगेगा। आपको टेन्योर कितना सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। आपके लिए सिविल के आधार पे आपके लिए जो भी इंटरेस्ट रेट एलिजिबल होगी
वो होगा, अभी इस इंटरेस्ट रेट से कम हो चुकी है तो वो होगा। साथ में साथ आपको ईएमआई कितना बनेगा वो भी दिखेगा, तो इसको आपको कर देना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद टर्म कंडीशन आएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ के उसे कर सकते हैं एक्सेप्ट एंड प्रोसेस। फिर सैंक्शन लेटर, साथ ही साथ सैंक्शन हो जाएगा ऑनलाइन। यहाँ पर सैंक्शन लेटर कितना आपको लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने महीने में रिपेमेंट होगा, ईएमआई कितना होगा, वो सारा आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। उसको कर देना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको करना है ई साइन के लिए लॉगिन। तो ई साइन नाउ पे या ई साइन नाउ पे कर दीजिएगा लॉगिन। इस तरह का एक पेज आएगा जहाँ पर टर्म कंडीशन वो है उसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद बैंक डॉक्यूमेंट्स को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के साथ ई स्टैंपिंग की प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी ऑनलाइन ही, आपको करना नहीं है स्टैंपिंग अब, बस ई साइन पे कर देना है क्लिक और आपका स्टैंपिंग हो जाएगा कंप्लीट। इसके साथ ही साथ आपका जो भी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो हो जाएगा डिस्बर्स, सैंक्शन हो जाएगा, और सैंक्शन होने के साथ ही डिस्बर्स भी उसी समय हो जाएगा। ना आपको बैंक जाना है ना कुछ करना है, सीधा सीधा आपके अकाउंट में वो हो जाएगा क्रेडिट। आपका ईएमआई और हर चीज़ यहाँ से करेगा। अब आपको फिनिश कर देना है, आपका लोन जो है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कीजिए कमेंट, मैं करूँगा आपकी पूरी हेल्प।